दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के खिलाफ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन की लड़ाई कैसे हिंदी हेट्रेड और अब संस्कृत अपोजिशन की तरफ चली गई है, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि तमिलनाडु में शिक्षा लगातार घट में जा रही है? तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन और उनके हिंदी विरोधी ट्वीट्स आजकल तमिलनाडु की राजनीति का सबसे बड़ा नैरेटिव बन गए हैं। लेकिन ASER यानी द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार तमिलनाडु में 5वीं कक्षा के सिर्फ 37% छात्र दूसरी कक्षा की किताब पढ़ पाते हैं और 8वीं के बस 62% छात्र ही उस स्तर की पढ़ाई कर पाते हैं जो कभी 75% था। मैथ्स में तो हाल और भी बुरा है। 5वीं के सिर्फ 20% छात्र नॉर्मल डिवीजन कर पाते हैं और 8वीं के सिर्फ 37%। मतलब स्टालिन के राज में पढ़ाई की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन सरकार का पूरा फोकस हिंदी को कोसने पर है। तमिलनाडु में आज सिर्फ 50% स्कूल ऐसे हैं जो स्टूडेंट टीचर रेशियो में राइट टू एजुकेशन मानकों के मुताबिक है। बाकी जगह शिक्षक है ही नहीं। स्कूल में तो पानी, टॉयलेट और मिड डे मील जैसी सुविधाएं नहीं है। मजेदार बात तो ये है कि जहाँ स्टालिन हिंदी को हटाकर तमिल भाषा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं उर्दू पढ़ने वाले छात्रों को तमिल से छुटकारा दे देते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे कल तक बीमारू कहा जाता था, उसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किए और वहाँ छात्रों के बुनियादी पढ़ने लिखने की क्षमता 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अगर स्टालिन को वाकई तमिल भाषा और संस्कृति की चिंता होती तो वो इसे मजबूत करने के लिए संस्थान बनाते, शिक्षा को बेहतर करते, तकनीकी शिक्षा को तमिल में बढ़ावा देते। लेकिन असली काम करने के बजाय उन्होंने नवोदय को ठुकरा दिया। वो स्कूल जिन्होंने देश भर में लाखों गरीब बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी, वो भी सिर्फ इसलिए कि यहाँ बच्चों को हिंदी पढ़ाई जाती थी। यानी गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा से वंचित सिर्फ इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है। तो सवाल ये है कि तमिलनाडु के लोग कब तक इस ढोंग को बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हिंदी संस्कृत के नाम पर इस सरकार को बचाया जाता रहेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या तमिलनाडु के बच्चों को सच में शिक्षा मिलेगी या फिर ये सिर्फ भाषाई राजनीति की भेंट चढ़ते रहेंगे? धन्यवाद।